एक नया नोट जो है वो जारी किया 75 रुपये का नोट, जिसमें कि बहुत हमने नए सिक्योरिटी फीचर इंट्रोड्यूस करवाए हैं और ये नोट जो है वो इंशाल्लाह इस दिन को यादगार बनाएगा कि हमारे स्टेट बैंक के क़याम के 75 साल पूरे हुए और उसकी मुनासबत से हमने अपना जो है वो विज़न भी आपके साथ शेयर किया है कि अगले 5 साल के अंदर जो है वो हम किन एरियाज़ के ऊपर फोकस करेंगे और कौन से नए काम जो है वो हम करेंगे। तो इसमें बैंक्स के, जैसा आपने देखा, बैंक्स के जो सदूर हैं उन्होंने शिरकत की। इसके अलावा हमारे और जो दूसरे एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने शिरकत की और ये हम जो स्ट्रेटजिक प्लान बना रहे हैं ये भी हम अपने स्टेक होल्डर्स की कंसल्टेशन से बना रहे हैं। उनके हमने ऑलरेडी अपना इंटरनल होमवर्क कर लिया और अब हमने एक्सटर्नली उसको जो है वो मुख्तलिफ अपने जो स्टेक होल्डर्स हैं, बैंक्स हैं, दूसरे अदारे, उनके साथ शेयर किया और उनकी फीडबैक के बाद हम इसको फाइनलाइज करें। सर ये बताइएगा कि गवर्नमेंट ने तमाम इम्पोर्ट पर पाबंदियाँ हटा दी है, अब IMF का प्रोग्राम भी आ रहा है, लेकिन सबसे बड़ा मामला ये है कि हमारे पास रिजर्व इतने नहीं है कि हम तमाम अदायगियाँ कर सकें। माजी में आपसे पहले भी सवाल किया गया था, निजी बैंकों ने कार्टेल बनाया, उन्होंने क्या किया, वो नतीजा आज तक सामने नहीं आया। लेकिन अब क्या सूरत रहेगी कि जो इम्पोर्ट की जा रही है उनकी अदायगियाँ की जा सके, दोबारा बैंक कार्टलाइजेशन ना करें और फिर एक वाली सूरत ना हो कि लोग जो है वो जा रहे हो। और IMF की भी एक इंतजामी आपने कराई है कि लोगों को डॉलर मिलेंगे इम्पोर्ट के हवाले से, इसका क्या दीजिएगा? सबसे पहले तो मैं ये ज़रा क्लैरिफाई कर दूं कि किसी किस्म की कोई कार्टलाइजेशन नहीं है। बिल्कुल बैंक्स जो है वो स्टेट बैंक के दिए हुए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के मुताबिक काम करते हैं और हम उनके काम को बहुत करीब से जो है वो देखते हैं और अगर कोई भी बैंक किसी गलत काम में मुलव्वस पाया जाता है तो हम उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेते हैं। अब जो आपने रिज़र्व्स की बात की है, तो देखिए पिछले ये इम्पोर्ट के ऊपर पाबंदियाँ पिछले 1 साल से तकरीबन चल रही थी, तो हम इसको पहले इसीलिए नहीं हटा रहे थे कि हम कंफर्टेबल नहीं थे कि हमारी एक्सटर्नल पोजीशन में जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं हम उसको हैंडल कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि हमारे पास जो है इनफ्लो ऑफ फंड्स नहीं थे, या था तो बहुत लिमिटेड था। लेकिन इस वक्त हम पूरे अज़म हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह इस वक्त जो हमारे पास जो अब इनफ्लोज आएंगे उनके साथ हम इस सूरत को बहुत कामयाबी से जो है वो डील करेंगे। मुनाफा बाहर नहीं बेच पा रही है। DHL ने पहले अपनी सर्विस बंद की, 22 अक्टूबर से उनको दोबारा पेमेंट नहीं मिली, वो दोबारा अपनी एक सर्विस बंद करने जा रही है। तो जो गैर मुल्की कंपनियां अपना मुनाफा नहीं बाहर बेच पा रही, क्या वो भेजने के काबिल होंगी? देखिए इसमें ये जो आपने बात की है, ये बहुत सारी कंपनियां ने अगर किसी ने बंद किया तो उनका अपना एक, बहुत सारी कंपनियों का अपना एक रीजनल जो है वो अप्रोच है। बाज़ का जो है वो समझते हैं कि उनके जो ऑपरेशंस हैं उस कंट्री के अंदर इतने कामयाब नहीं है तो वो उनको बंद करते हैं। लेकिन हमारी जो इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन या दूसरे उसके नतीजे में मुझे नहीं याद पड़ता कि किसी कंपनी ने इसके नतीजे में बंद किया हो, क्योंकि जहाँ भी कोई प्रॉब्लम आ रहा था हमने हर बिज़नेस को फैसिलिटेट करने की कोशिश की है और जिस कंपनी में भी कोई प्रॉब्लम आया वो हमारे पास आए और हमने उनको जहाँ तक हो सका अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए जो है वो सपोर्ट किया है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल मुश्किल था, लेकिन ये वक्त गुजर गया है और अब इससे आगे जो है वो बिज़नेस को हम बहुत और सपोर्ट करेंगे और उनकी इम्पोर्ट रिक्वायरमेंट्स जो है उनको पूरा करेंगे। आप देखें कि अब जो है वो पिछले 2-3 दिन से जो भी इम्पोर्ट्स हो रही हैं वो बहुत उसका लेवल बहुत बढ़ गया है और जो जेन्युइन रिक्वायरमेंट्स हैं इम्पोर्टर्स की फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड वो हम सब पूरी कर रहे हैं। लेकिन इसमें मसला ये आ रहा है कि बैंक इंटरबैंक का जो रेट होता है बैंक उससे हमेशा 15-20 रुपये ऊपर ट्रेडिंग में कर रहे होते हैं, उसको किस तरह काबू पाएंगे? इतना फर्क क्यों रखा? वो तो नहीं, ये देखिए गलत बात है। इस तरह कोई 15-20 ऊपर वाली बात नहीं है। आप अगर आप ज़ाहिर है कि इनफॉर्मल मार्केट की बात कर रहे हैं, अगर कोई हुंडी हवाले को यूज़ कर रहा है, कोई बाहर इनफॉर्मल मार्केट ऊपर ओपन मार्केट से कर रहे हैं, लेकिन जो बैंकिंग सेक्टर से जो इम्पोर्ट्स हो रही हैं वो जो प्रीवेलिंग मार्केट रेट है इंटर बैंक के अंदर उसी के अंदर रह के हो रही है और उसमें हम सर हुंडी वाले को रोक नहीं पा रहे सर, हुंडी वाले को रोक नहीं पा रहे। बैंक मुलविस है, उसके वाले से कमेटी बनी थी, वो उसकी रिपोर्ट मंजरेआम पर नहीं आई है। आपने कहा था कि वो मीडिया से शेयर करेंगे, लेकिन अब तक वो रिपोर्ट मंजरेआम पे नहीं आई, क्या वजह? वो भी उस पर भी जैसे पहले भी पिछली दफ़ा भी मैंने कहा था कि इसमें 2 अप्रोचेस थी। एक ये कि हम एक्शन लें, दूसरा ये कि फिस्कल साइड के ऊपर जो है वो टैक्सेशन के थ्रू जो है एक्शन लिया जाए।
तो अब जो चूँकि टैक्सेशन वाला जो है वो उसमें फॉर सम रीज़न वो नहीं हुआ, तो अब हम उसके ऊपर एक्शन कर लेंगे। सर हुंडी अच्छा हवाले ये को कितनी रोक बताइएगा मारेगा? स्टेट बैंक हुंडी हवाले को IMF रोक नहीं की पा जो डील हुई है उसको गवर्नर स्टेट बैंक किस तरह देखते हैं? हमारी इंटरनेशनल जो बैरोनी फाइनेंसिंग जो उन्होंने गैप था वो किस तरह से अब हमने फिल किया है, किससे कब तक कितने पैसे मिल रहे हैं और हमें अदायगियाँ कब कितनी करनी है, ये ज़रा सा बता दीजिएगा। देखिए IMF से हट के पहले हम बात करते हैं कि इस वक्त जो हमारे जो मुआशी लिहाज से दो मेजर प्रॉब्लम है। एक तो आपकी महंगाई का, और दूसरा जो है वो आपके जो एक्सटर्नल साइड की जो हमारी अदायगियाँ हैं, फ़ॉरेन एक्सचेंज की जो डेट रीपेमेंट्स हैं, और उसके नतीजे में जो हमें फ़ॉरेन एक्सचेंज रिक्वायर्ड है। सो मैं समझता हूँ कि ये IMF प्रोग्राम होने के बाद इन दोनों साइडों के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी। एक तो हमारे बहुत सारे इन्फ्लो जो इस वक्त जो स्टक हुए थे वो अब आना शुरू होंगे, और उसके नतीजे में आप देखेंगे कि हर आने वाले दिन के साथ, और आप हर हफ्ते हम क्योंकि रिज़र्व अपने पब्लिश करते हैं, तो आप उसके रिज़र्व के नंबर देखिएगा और उसमें देखेंगे कि हर आने वाले हफ्ते के साथ वो रिज़र्व जो है उसमें इजाफा होगा। और उसके साथ फिर हमारी जो पोजीशन है टू सर्व द एक्सटर्नल सेक्टर लायबिलिटीज़ जो डेट रीपेमेंट्स हैं वो उसमें बहुत बेहतरी आ जाएगी। सेकेंडली इसका इम्पैक्ट जो है वो आप देखेंगे कि महंगाई भी, अभी आपने देखा ये नंबर जो अभी कल रिलीज़ हुआ है, जून के महीने की महंगाई का जो इन्फ्लेशन का नंबर्स हैं वो बहुत उसमें बेहतरी आई है। 38% से कम हो के ये अब 29.4% पे आ गई, और इसमें अब आने वाले महीनों में इंशाल्लाह और बेहतरी आएगी। तो जो पॉलिसीज़ हमने अडॉप्ट की हुई हैं और उसमें गवर्नमेंट का भी बहुत, मैं समझता हूँ कि अहम रोल है कि उन्होंने जो एक्शंस लिए उसके नतीजे में अब ये चीज़ें इंशाल्लाह कंट्रोल में। सर हुंडी हवाले का जो काम चल रहा है, जो कि बड़ा लॉस भी कर रहा है इकोनॉमी को, स्टेट बैंक क्यों उसको जो है कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, या जो मसाइल हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हैं, जो गैर कानूनी तरीके से जो पैसा मुंतकिल हो रहा है वो बढ़ता जा रहा है, तरसीलात इसी वजह से कम भी हो रही है। एक तो ये है कि आपका जो रेट का गैप है, जब भी रेट का गैप बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो उसके नतीजे में ज़ाहिर है जो रिमिटर है वहाँ से बाहर बैठे हुए, उनके लिए ये बहुत अट्रैक्टिव हो जाता है कि वो अपनी रेमिटेंस जो है वो जो गैर कानूनी जो ज़राए उनके ज़रिए वो भेजे। तो एक तो हमने उस पर फोकस किया हुआ है, और आपने देखा कि अभी जो है वो इनफॉर्मल मार्केट का और ओपन मार्केट का और स्टेट बैंक का जो या इंटर बैंक का जो रेट है वो उसमें जो फ़र्क था वो बहुत कम हो गया, और उसके नतीजे में अब बाहर का रेमिटर जो है उसके पास कोई इंसेंटिव नहीं होगा कि वो गैर कानूनी ज़राए को इस्तेमाल करें। दूसरा जो है उसके साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम करने की ज़रूरत है। हमने मॉनिटरिंग जो एक्सचेंज कंपनीज़ है उसको टाइट किया है, और उसके साथ हमने कुछ और पॉलिसी मेजर्स लिए हैं, जिसके नतीजे में मैं समझता हूँ कि जो एक्टिविटी जो पहले जो इनफॉर्मल मार्केट में हो रही थी वो अब फॉर्मल मार्केट में आएगी, जिसमें हमने इंपोर्ट्स ओपन कर दिया है, और इसके अलावा हमने जो इंटर बैंक में जो बैंक्स जो है अपनी क्रेडिट कार्ड की रिक्वायरमेंट जो पहले एक्सचेंज कंपनी से पूरा करते थे अब वो इंटर बैंक से पूरा करेंगे, तो वो बर्डन भी इंटर बैंक मार्केट के ऊपर शिफ्ट हो गया। तो इन सब इक़दाम के नतीजे में जो इंटर बैंक की फंक्शनिंग है वो बेहतर होगी, और इसके साथ साथ जो ये हुंडी हवाला का जो बिज़नेस है ये भी डिस्कस। सर ये बताएगा आपने 16 के हवाले से